करने के लिए रोड पर लोगों को उतारा, लेकिन आज हमारा नौजवान बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, बिना कुछ समझे रोड पर लड़ने के लिए चल दिया है। तो बाबा साहब ने कहा कि लड़ना है तो पढ़ना होगा और बिना पढ़े लड़ने गए तो हारना निश्चित है। तो हमको पहले महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना और समझना होगा। तो मैं सद्गुरु रविदास की एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, मैं चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी मंच पर वो बात कभी नहीं कही जो लोगों को अच्छी लगी, और ना मैं कभी बोलता हूँ, ना मैं कभी बोलूंगा। चाहे लोग मुझे एक बार बुलाएं तो दोबारा ना बुलाएं, क्योंकि ना मुझे किसी की शादी में जाना है, ना किसी के बर्थडे में जाना है, ना किसी के जन्मदिन में जाना है, ना हमारे घर में, क्योंकि हमने जब संकल्प ले लिया ना घर जाएंगे, ना परिवार में रहेंगे, न संपत्ति जोड़ेंगे, न संतान पैदा करेंगे, तो आपको भी नहीं बुलाना है, कि शादी ब्याह में बुलाना है, बर्थडे में बारात में ले जाना है। तो मैं क्यों समाज के लिए वो बात ना बोलूं जो उसके लिए जरूरी है। लोग ये बात बोल सकते हैं क्योंकि उनको अपनी वाहवाही पसंद है, ना मुझे सम्मान पसंद है, ना मुझे अपमान पसंद है। मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी खुशी के लिए, महापुरुषों के बताए गए मार्ग को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। इसीलिए मैं कभी भी जाता हूँ, कहता हूँ मैं कभी वो बात नहीं बोलूंगा जो आपको अच्छी लगे, लेकिन हाँ, मैं वो बात जरूर बोलूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि डॉक्टर हमेशा वही दवाई देता है जो आपके लिए फायदेमंद होती है, आपको अच्छी लगे वो नहीं होता है। ये डॉक्टरों का काम है। तो सद्गुरु रविदास कहते हैं, जाति जाति में जात है, जो केलन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात। आप जानते हैं सब लोग, ये कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। सभी लोग जानते हैं। अब आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। जब आप ये जानते हैं तो जात जात क्यों खेल रहे हैं? हमारे महापुरुषों ने जाति को बीमारी बताया है, जाति को रोग बताया है, और बाबा साहब की पहली ही किताब है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई है, जाति का विनाश करने के लिए। और फिर भी हम लोग, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, मुझे कोई नहीं बुलाता कभी। एक बार ग्वालियर में जाटव महासभा के लोगों ने कार्यक्रम रखा और गलती से मुझे उस कार्यक्रम में बुला लिया। मैंने कहा, जाटव कोई जाति समाज है? जाटव एक जाति है, और जाति भी नहीं है, जाति की भी उपजाति है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमको जाति को मिटाना है। जाति मिटेगी तो जातिवाद मिटेगा, जातिवाद मिटेगा तो ब्राह्मणवाद मिटेगा, और ब्राह्मणवाद ही मनुवाद है। और मनुवाद ने हमारी क्या दशा की थी ये हम जानते हैं। लेकिन हमने जो जाति की बीमारी थी, उस बीमारी का संगठन खड़ा कर दिया। अगर बीमारी का संगठन खड़ा करेंगे तो बताओ, बीमारी कमजोर होगी कि मजबूत होगी? हम सब लोग जानते हैं इस बात को, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। लेकिन हम दुश्मन से सीखें। क्या आपने त्रिवेदी महासभा सुनी, चतुर्वेदी महासभा सुनी, पांडे महासभा सुनी, भदौरिया महासभा सुनी, तोमर महासभा सुनी? उनकी कौन सी महासभा है? ब्राह्मणों की ब्राह्मण महासभा, क्षत्रियों की क्षत्रिय महासभा, वैश्यों की वैश्य महासभा। लेकिन जिनको हम बहुजन कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, नागवंशी कहते हैं, उनकी कौन सी महासभा है? यादव महासभा, गुर्जर महासभा, लोधी महासभा, जाटव महासभा, दोहरे महासभा। हम तो अपनी चमार बरादरी की बात करें तो इसमें जितनी वैरायटी है उतनी महासभा। जागड़ा महासभा, दोहरे महासभा, हिरवार महासभा, जाटव। दुश्मन वर्ग में संघर्ष करने के लिए आपके सामने खड़ा है, और आप काय में खड़े हैं? जाति के टुकड़े में टूटकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं। अगर गुरु रविदास जी, कबीर साहब, बाबा साहब, तथागत बुद्ध, कांसीराम साहब, और हमारे सबसे महान इस दुनिया के पथ प्रदर्शक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या उन्होंने महार महासभा बनाई? क्या ज्योतिबा फुले ने माली महासभा बनाई? लेकिन हम लोग उनसे भी ज्यादा विद्वान हैं कि हम जाटव महासभा बना के बैठे हैं, दोहरे महासभा बना के बैठे हैं। अब अगर मैं चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र से हूं, अगर मानिए आपको टीबी नहीं है और टीबी के लोग एक संगठन बनाए, उसमें आपको जोड़ ले, तो क्या होगा फिर? जाति एक बीमारी है, इसको मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरी, जब हम बात करते हैं जाति की, जब वैसे मैं कार्यक्रम में जाता हूं तो लोग वहां क्या चर्चा करते हैं? पहले ही कार्यक्रम में मैं गया था, 5वें 6वें नंबर पर मेरा बोलने का नंबर आया। बोले, सारी जातियां इकट्ठी हो गई हैं, बस ये जाटव इकट्ठे नहीं होते हैं, जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन इनको इनके अधिकार मिल जाएंगे। मैं जिस भी जाति के कार्यक्रम को सुनता हूं, समझता हूं, वो यही कहती है, चाहे गुर्जर का हो, यादव का हो। वो जब ये एक जाति इकट्ठी होती है तो दूसरी जाति भी अपने आप को इकट्ठा करती है। वो जब हम अपनी जाति को मजबूत करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी जाति को
मजबूत करेगा। जब जातियां मजबूत हो जाएंगी, और जाति बनाई किस लिए गई है? जाति बनाई गई है आपको नीच और गुलाम बनाए रखने के लिए। तो हमको जाति के बंधन तोड़ने थे। बाबा साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये कांसीराम जी ने आंदोलन चलाया। और बाबा साहब की जो पहली किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जाति तोड़क मंडल के जो संतराम बीए जी थे, उनके कार्यक्रम में की स्पीच है वो। तो मेरा पढ़े लिखे विद्वान साथियों से निवेदन है कि हमको जितनी ताकत लगानी है वो बहुजनों के बीच भाईचारा बनाने में लगानी है। जाति के संगठन अगर हम खड़े करते रहेंगे, और वो भी एक नहीं, 4 महासभा, मैं यही देखता हूं कि 3 महासभा के लोग संपर्क में है कि वो कहते हैं कि सर नहीं, उनकी अलग है, हमारी अलग है। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलना चाहते हैं, या अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष बनाकर अपना, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सम्मान एक बहुत बड़ा पहलू है। और सम्मान समाज में क्या कम मिलता है? क्योंकि ये कैडर का विषय है, जब मैं 5 स्टेप बताता हूं कि ह्यूमन स्टेज किसे कहते हैं, एनिमल स्टेज किसे कहते हैं, और जिसको डिवाइन स्टेज किसे कहते हैं, उसमें हम इस चीज को समझाते हैं। तो ये जरूरत है समाज में सम्मान की। तो